नजर सामने आ जाएगी, वो सिर्फ हरामजादी को दुनिया से विदा कर दूंगा। लेकिन दादाजान तुम कौन हो? ये सब सारी बातें जानने वाले आप कौन हैं? आप पूछते दादाजान कौन है? दादाजी मैं जरूर बता दूंगा मैं कौन हूँ। सरदार जी मेरी कहानी को सुनोगे तो तुम्हारे पैरों से जमीन खसक जाएगा। क्या कहा दादाजान कि मैं तुम्हारी कहानी को सुनूंगा तो मेरे पैर से जमीन खसक जाएगी? लेकिन दादाजान मैं अपने पैर को सलाम करके रखता हूँ और अपनी कहानी सुना। लेकिन भैया पवन ये दादाजान कहानी की बात करता है और जब बचपन में छोटे छोटे थे तो पिताजी कहानी सुनाया करते थे। दादाजान तो अपनी कहानी सुनाओ, मैं तुम्हारी कहानी को अवश्य सुनूंगा। पहुंच कहानी क्या सुनाऊं कि दुनिया वालों ने तो पहले से मेरी सारी खुशियां को छीन लिया है। क्या दुनिया वालों ने सारी मेरी खुशियां छीन लिया है? मैं जरूर बताता। मैं आसाम शहर का रहने वाला नहीं चला। क्या भगवान की कृपा से जो मेरे मासूम बच्चे थे, भगवान की कृपा से जो मेरे मासूम बच्चे थे, बड़े बड़े मुन्ना का लाता रात हुआ। एक उससे मेरा छोटा मुन्ना था, उसका लाता रात हुआ पवन। मेरी धर्म पत्नी थी जिसका नाम था बिमला। अंतर्राज में आसाम शहर का रहने वाला वही ठाकुर सत्यपाल सिंह। पापा तो अपने पिताजी हैं। लेकिन दादाजी अगर दादाजी तुम्हारे बड़े बेटे का नाम शेर सिंह था, छोटे बेटे का नाम पवन सिंह था, अगर तुम्हारे बेटे तुम्हारे नजरों सामने आ जाएंगे तो अपने बच्चों को तुम कैसे कर सकते हो? सरदार जी कौन नाराजी बाप होगा जो अपने बच्चों को नहीं पहचानेगा? दुनिया में मेरे लाल सेठ का पवन दुनिया में जीवित है तो उनके दाहिने हाथों में चक्र का निशान होगा। वही मेरे लाल सेठ ये मेरे सामने मेरे सीने पे कौन चला गया है? मेरे लाल पवन, तुम दोनों बच्चे मेरे खून का बदला नहीं लिया तो याद करो तुम दोनों की माँ का खून हराम है।
मेरे पिता के सीने पर खंजर चढ़ा दिया। हरामजादे अहमकार ने दुनिया से जुदा कर दिया। आज तू मेरे हाथ से नहीं बच सकती है। तो तुम्हारा भाई नहीं मिल पाते। हमारे पिता ने तुम्हारे पापों पे खंजर चलाकर पुष्पा, तुझे यकीन होगा तेरे बाप का गुनाह कि कितने खून किए हैं। तू बच सकती है सिर्फ एक शर्त, तो बच सकती है सिर्फ एक शर्त पे। अगर तू अपने पिता के सीने पर गोली चलाएगी तो बच सकती है। अगर तू अपने पिता के सीने पर गोली नहीं चलाएगी वरना तू नहीं बच सकती। नहीं बच सकती। दादाजी, आपने पवन के प्यार कसम खा कहती हूँ कि अपने पिता के सीने पर गोली मैं चलाऊंगी। पवन और पुष्पा, तुम सब सुनो। उस हरामजादे ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली पर चलो और मैं दादा जान की और पिता जान की लाश को गंगा की दफना करके पवन, आप बोलने के लिए क्योंकि मेरा बाप दोगला है। हरामजादा हो सकता है उसके कानों में आवाज पड़ जाए, हाँ महल छोड़ करके कहीं निकल जाएगा। बहुत चलेना पवन, अब प्यारी हमारी रहे याद करे। प्यारी हमारी
ऐसा न हो कि तुम गाने में मस्त प्यार में मस्त तुम्हारा बाबू कहीं निकल जाए मगर कुछ और इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो प्यारी हो हिंदुस्तान मेरा है। अरे तो डरने की क्या बात है यार। आज यार पता नहीं क्या मेरे दिमाग में है। अरे यार मैं सो रहा था, कर 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 की आवाज आ रही थी। आज मैं ये सोचना चाहता हूँ कि सासाराम शहर में पता नहीं हम और तुम मिल करके कितने अत्याचार किए गए। हमसे बड़े कोई पापी पापी की बात नहीं हो रही। हम सोच रहे थे कल शिवरात्रि थी, आज हम यहाँ से चलते हैं बिठूर, गंगा स्नान करेंगे और सब पाप भूलेंगे। गंगा जल में छिड़क लिया लेकिन गाँव में नहा अब तुम नहाओ, चल जाओ। तुम्हारे जैसे एक और थे, हमारे गौतम साहब। हाँ चलो चलते हैं, गंगा स्नान करके चुपचाप कल्याणपुर होते हुए कानपुर घंटा घर में टिकट कटवाओ, बेटा निकलो।